अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम वर्ड्स की जिन काइंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स को उर्दू में साबका कहा जाता है एंड सफिक्स को लाहिका। सुना होगा आपने। तो क्या होता है जी प्रीफिक्स? प्रीफिक्स इज दैट वर्ड विच इज एडेड बिफोर अनदर वर्ड टू मेक अप अ न्यू वर्ड। यानी प्रीफिक्स एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है और दोनों के मिलने से एक नया लफ्ज़ बनता है। और जिस लफ्ज़ से पहले प्रीफिक्स को लगाया जाता है उसे रूट वर्ड कहा जाता है। अब जो नए व्यूअर्स हैं जिनको रूट वर्ड का नहीं पता, तो वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। रूट वर्ड के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि रूट वर्ड क्या होता है। तो मैं ये प्रीफिक्स को रिपीट कर रहा हूँ। प्रीफिक्स एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी दूसरे लफ्ज़ से पहले लगाया जाता है। अब ये जो दूसरा लफ्ज़ है जिससे पहले प्रीफिक्स लग रहा है, इस दूसरे लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। अब प्रीफिक्स और रूट वर्ड जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक नया लफ्ज़ बनता है। अब ये जो नया लफ्ज़ है ये अपने मानी और मफहूम के लिहाज से प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड जो है दोनों से ही मुख्तलिफ होता है। इस बात की समझ आपको प्रॉपर जो है वो मिसाल से आएगी। देखें, हमारे पास एक वर्ड है मॉर्टल, जिसका मतलब होता है फानी, ख़त्म हो जाने वाला। अब इस वर्ड से पहले जब हमने प्रीफिक्स लगाना है ना, तो ये वर्ड फिर क्या बन जाएगा? रूट वर्ड बन जाएगा। यानी कोई भी लफ्ज़ है, कोई भी वर्ड है सिंपल, जब उससे पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो फिर वो वर्ड क्या बन जाता है? वो वर्ड रूट वर्ड बन जाता है। तो अब ये हमारे पास वर्ड है, अब इससे पहले हम क्या लगाने लगे हैं? प्रीफिक्स। तो अब ये क्या बन गया? मॉर्टल हमारे लिए रूट वर्ड बन गया। अब इस मॉर्टल से पहले हम क्या लगा रहे हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है हमारे पास? आई एम, इम। इसका मतलब क्या होता है? नॉट। तो जब मॉर्टल के साथ इम लगा तो क्या हो गया? नया वर्ड हमारे पास बन गया इमॉर्टल, जिसका मतलब क्या है? लाफानी। यानी इस प्रीफिक्स ने मॉर्टल के जो वर्ड है उसके मीनिंग को बिल्कुल ही उल्ट कर। मॉर्टल का मतलब होता है फानी और इमॉर्टल का क्या मतलब होता है? लाफानी। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मसलन हमारे पास एक प्रीफिक्स है इन, जिसका मतलब क्या है? नॉट। अब हमारे पास वर्ड क्या है? सिक्योर। तो अब ये चूंकि इससे पहले प्रीफिक्स लगा रहे हैं तो सिक्योर क्या है फिर हमारा? ये अब रूट वर्ड बन गया है। तो सिक्योर का मतलब होता है महफूज। जब इसके साथ इन लगा तो क्या बन गया? इनसिक्योर, गैर महफूज। इसी तरह एक्टिव का मतलब होता है फाल। जब इससे पहले इन लग गया तो क्या बन गया? इनएक्टिव, गैर फाल। इसी तरह हमारे पास एक प्रीफिक्स है काउंटर, जिसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, यानी कि मुखालिफ। अब एक्ट एक लफ्ज है, उसका मतलब होता है अमल करना। अब एक्ट से पहले जब काउंटर लग जाएगा तो क्या वर्ड बन गया? काउंटर एक्ट, यानी कि मुखालिफ अमल करना। यानी उसकी मीनिंग्स को आप देख रहे हैं ना, चेंज कर रहा है ये। इसी तरह काउंटर है जब वो अटैक के साथ लगा, जब अटैक जो है, अटैक का मतलब होता है हमला करना, तो अटैक से पहले हम काउंटर लगा देंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे, तो क्या बन गया? काउंटर अटैक, जवाबी हमला। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह एक वर्ड के साथ जब प्रीफिक्स लगता है तो उसका जो है वो बिल्कुल ही, जो नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है ना। तो ये यानी फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीफिक्स जो है ये ऐसा लफ्ज होता है जिसे किसी दूसरे लफ्ज से पहले लगा दिया जाता है। अब इन दोनों के मिलने से क्या होता है? तीसरा लफ्ज बन जाता है, जो कि मानी के एतबार से दोनों से मुख्तलिफ होता है, प्रीफिक्स और रूट वर्ड से। इसी तरह अगर हम अब सफिक्स की बात करें तो ये क्या होता है? सफिक्स इज अ वर्ड विच इज एडेड आफ्टर अनदर वर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। तो सफिक्स एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी दूसरे लफ्ज के बाद में लगाया जाता है। अब ये जो दूसरा लफ्ज है यहाँ पे भी इसे भी रूट वर्ड ही कहेंगे। यानी जिस लफ्ज के बाद सफिक्स लग रहा है उस लफ्ज को भी हम रूट वर्ड ही कहेंगे। तो सफिक्स और रूट वर्ड जब मिलते हैं तो फिर एक तीसरा लफ्ज बनता है, एक नया लफ्ज बन जाता है जो मीनिंग के लिहाज से सफिक्स जो है उससे और रूट वर्ड से डिफरेंट होगा। ये मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सफिक्स एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी दूसरे लफ्ज के बाद में लगता है। अब इस दूसरे लफ्ज को हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड कहते हैं। अब सफिक्स और इस रूट वर्ड इन दोनों के मिलने से, यानी एक वर्ड था, जब उसके बाद में हमने सफिक्स लगा दिया तो दोनों के मिलने से क्या होगा? एक तीसरा लफ्ज बन जाएगा
जो कि अपने मानी और मफहूम के लिहाज से सफिक्स एंड रूट वर्ड्स दोनों से ही डिफरेंट होगा। इस बात की भी प्रॉपर समझ आपको मिसाल से ही आएगी। देखिए हमारे पास एक वर्ड है प्रॉफिट, इसका मतलब होता है मुनाफा। अब प्रॉफिट के बाद जब हमने सफिक्स लगाना है, वैसे ये वर्ड ही है, लेकिन जब इसके बाद हम सफिक्स ऐड कर रहे हैं तो फिर ये क्या बन गया, रूट वर्ड बन गया। अब प्रॉफिट के साथ हम सफिक्स लगा रहे हैं एबल। एबल का मतलब क्या है, काबिल। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, सिंपल मुनाफा, लेकिन प्रॉफिट के साथ जब एबल लगा, सफिक्स लगा, तो क्या बन गया, प्रॉफिट एबल, यानी काबिले मुनाफा। यानी उसका मफहूम और उसका जो मीनिंग है उसमें चेंज आ गया और वर्ड भी जो है नया बन गया। और मेरा ख्याल है अब तक आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स की समझ भी आ गई होगी कि प्रीफिक्स जो है ये रूट वर्ड से पहले लगता है और जो सफिक्स है ये रूट वर्ड के बाद में लगता है। तो ये सफिक्स या प्रीफिक्स जब भी किसी वर्ड के साथ अटैच होते हैं तो क्या होता है, नया वर्ड बन जाता है। मकसद दोनों का सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीफिक्स जो है ये रूट वर्ड से पहले लगेगा और जो सफिक्स है वो रूट वर्ड के बाद में लगेगा। अच्छा, इसी तरह ये सफिक्स की कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं। हमारे पास एक सफिक्स है एड, एडीई, करना। तो बैरिक, बैरिक एक वर्ड है मोर्चा, उसके साथ जब एड लग गया तो क्या बन गया, बैरिकेड, यानी कि मोर्चा लगाना। इसी तरह ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब होता है रोकना, जब उसके साथ सफिक्स ऐड लगा एडी तो क्या बन गया, ब्लॉकेड, यानी कि नाकाबंदी। और इसी तरह हमारे पास एक और है, यहाँ पे सफिक्स है फुल, यानी कि लबरेज, भरा हुआ, इसका मीनिंग है। तो विल, विल एक वर्ड है, उसका मतलब होता है रजा। विल के साथ जब फुल लगा तो विलफुल, यानी कि रजामंद। इसी तरह टीयर है, टीयर आंसू, और जब इसके साथ फुल लग गया, सफिक्स लग गया, तो क्या बन गया, टीयरफुल, अफसुर्दा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही किसी वर्ड के साथ उसके बाद में जब हम सफिक्स ऐड करते हैं तो नया वर्ड बन जाता है, जो कि दूसरे वर्ड्स जो हैं, जो कि सफिक्स और रूट वर्ड दोनों से उसका मानी और मतलब जो है और उसका मफहूम जो है डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो एग्जांपल्स आपको मैंने व्यूअर्स दिए हैं वो जस्ट आपको समझाने के लिए दिए हैं, वरना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो बहुत सारे प्रीफिक्स हैं और बहुत सारे सफिक्स हैं। और अच्छा लिखने के लिए और अच्छी कॉम्प्रीहेंशन के लिए, वोकैबुलरी को, वर्ड्स को समझने के लिए आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस जो हैं उनके साथ आपकी फेमिलियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने अपना इंग्लिश जो कोर्स है उसका जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है उसके अंदर डिटेल्ड हमने प्रीफिक्स एंड सफिक्स की वर्ड लिस्ट रखी हुई है। तो आप हमारी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट में जाके ये प्रीफिक्स एंड जो सफिक्स हैं इनकी डिटेल्ड वर्ड लिस्ट हैं उनको देख सकते हैं। वहाँ से आप सफिक्स एंड प्रीफिक्स को समझ सकते हैं। इनको तैयार कर लेने से लफ्ज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। आप अननोन वर्ड्स का भी मतलब जो है समझ जाया करेंगे जब आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का पता होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।